तो दोस्तों बायोकॉन ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। मैं आपको मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है उसके साथ कंपेयर कर बताता हूँ कैसे कंपनी के नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। और डाटा बेसिकली मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3,462 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल 2,941 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3,953 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखना है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिला। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं वही 30 से 32% के आसपास का जंप आपको देखने मिला। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने मिला। वहाँ पे भी देखें तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 16% के आसपास की, 15 से 16% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल से साल कंपनी का जो इनकम जो है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। मैं आपको बता दूँ कंपनी ने शो कितना किया है, 3,953 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था 3,673 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से कई ज़्यादा बेहतर कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 3,357 करोड़, पिछले साल 2,718 करोड़, अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 3,708 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में फाइनली जाके कम होते हुए देखने को मिले। क्योंकि मैं आपको बता दूं बायोकॉन के साथ हमेशा एक ही प्रॉब्लम रहती थी कि वो हमेशा अपने खर्चे पर कंट्रोल नहीं कर पाती थी। इस क्वार्टर में कंपनी की तरफ से खर्चे कंट्रोल किए गए, जो कि अच्छी बात है। कंपनी का एक्सपेंस देखें तो इस क्वार्टर में कंट्रोल होता हुआ देखने को मिला। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 172 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल कंपनी 20 करोड़ के घाटे में थी। अभी देखें तो कंपनी 753 करोड़ के प्रॉफिट में आपको जाती हुई देखने को मिली। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई देखने को मिली। जहां 20 करोड़ के आसपास का घाटा हुआ था कंपनी को पिछले साल, अभी देखें तो 753 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। एक मैसिव जंप आपको कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखने को मिला है। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देख ली। वहाँ पे भी देखें तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 4.5 गुना कंपनी का प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिला है। जबकि मार्केट के एक्सपेक्टेशन थी क्या वो भी बता दूं, क्योंकि कंपनी ने शो तो किया 753 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट की उम्मीद थी मात्र 152 करोड़ के आसपास। तो मार्केट का जितना अनुमान था उससे 5 गुना ज़्यादा कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिला है। ये सब क्यों हुआ है? जस्ट बिकॉज कंपनी के पास कुछ एक्सेप्शनल आइटम नहीं आए, कंपनी ने बस अपने खर्चे को कंट्रोल किया है। उस वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर क्वार्टर कंपनी खर्चे पे कंट्रोल नहीं कर पाती थी। इस बार कंपनी ने पहली बार खर्चे कंट्रोल किए, ऐसे कंट्रोल किए कि कंपनी का जो प्रॉफिट है गजब भाग गया है। ईपीएस देखें पिछले क्वार्टर में 1.05, पिछले साल 0.35 माइनस का, अभी देखें तो 5 रुपये 52 पैसे के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर बहुत शानदार आपको देखने को मिले। जैसा कि मैंने शेयर का चार्ट भी देखा है तो पिछले 3 या 4 दिन से लगातार शेयर आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से शेयर ऊपर के लेवल से गिरा हुआ देखने को मिला 3-4 दिनों में। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकता है शेयर को बाई करने के लिए, क्योंकि नंबर बहुत शानदार कंपनी की तरफ से दिया गया है इस क्वार्टर में। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।